नमस्कार। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ये हंगरी, ऑस्ट्रिया के नीचे नीचे 12 कंट्रियों का एक समूह है जिसको क्या कहते हैं, यूगोस्लोवाकिया। ठीक है, ठीक है। और इसको एक नाम और है, इसका नाम क्या है? बाल्कन कंट्रीज़। बाल्कन कंट्रीज 12 कंट्रीज आती है। ये रेड नहीं ना, रेड रेड, ये सारी बाल्कन कंट्रीज है, बाल्कन कंट्रीज आती हैं। और ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यूगोस्लोवाकियन 12 कंट्री कहते हैं। इसमें एक माउंटेन है, इसका नाम है ग्रीस में, इसका नाम पड़ता है एल्पस ओलंपस माउंटेन। ओलंपस माउंटेन के नाम पर ही ओलंपिक खेल का नाम हुआ। और यहाँ पर क्या है, कोसोवो नहीं, ये जो है ना रोमानिया, रोमानिया में एक माउंटेन, इसका नाम है क्या है, बाल्कन। रोमानिया में इसका माउंटेन, इसका नाम है बाल्कन। और बाल्कन माउंटेन के नाम पर ही ये सारी कंट्री का नाम बाल्कन कंट्रीज पड़ गया। ठीक है। और भारत का विभाजन ही बाल्कन प्लान के अनुसार हुआ गया था। ठीक है। इन बाल्कन कंट्री कितने देश आते हैं? स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मेंटेनीग्रो, कोसावो, ग्रीस, इस्तांबुल, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया और मेसिडोनिया। और मदर टेरेसा कहाँ की? अल्बानिया की मदर टेरेसा थी। ठीक है। तो हमने ये पढ़ी थी कल। ठीक है। और इसके बाद हमने रशिया के बारे में पढ़ा था, यूक्रेन के बारे में पढ़ा था। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यूब है यूक्रेन की राजधानी। और यूक्रेन और रशिया के बीच अभी युद्ध चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है युद्ध? यूक्रेन और रशिया के बीच में। यूक्रेन का एक यहाँ पर है, एक यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट था जिसका नाम था क्रीमिया। क्रीमिया को रशिया ने 2014 में हथिया लिया था। ठीक है। क्रीमिया के एक साइड पड़ता है ब्लैक सी, एक साइड पड़ता है एजोब सी। ठीक है। ये ब्लैक सी पड़ता है, यहाँ पड़ता है एजोब सी पड़ता है। ठीक है। और क्या पड़ता है? हाँ, रशिया पड़ता है। रशिया में क्या है कि रशिया की राजधानी क्या है? रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को राजधानी, जो कि मॉस्को कहाँ पड़ती है? यूरोप में पड़ती है। ठीक है। मॉस्को कहाँ पड़ती है? यूरोप में। रशिया का जो 70% पोर्शन है ना, वो पड़ता है एशिया में पड़ता है, और बाकी 30% पोर्शन कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है। और रशिया का एक पोर्ट है, रशिया का जो ऊपर वाला इलाका ना, वो उसको कहते हैं, देखो इसमें ऐसे से, हाँ, ये है रशिया, ये रशिया। ठीक है। फिनलैंड है, ये इस्टोनिया है, लाटविया है, बेलारूस है, यहाँ पे यूक्रेन है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। ये जो रशिया है ये आधा है, अगर आधा एशिया में भी होगा, क्योंकि रशिया का 70% पार्ट कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। और रशिया ही पूरी धरती पर सबसे बड़ा कंट्रीज है। और रशिया को जो एशिया और यूरोप में काटता है, ये क्या है? अराल माउंटेन। ये क्या है? ये जो ना, ये अराल माउंटेन है, URAL, अराल माउंटेन है। अराल माउंटेन से ही, अराल माउंटेन के पश्चिम साइड, वेस्टर्न साइड क्या पड़ता है? यूरोप पड़ जाता है, जो यूरोप पड़ जाता है, जो कि रशिया है, मतलब यूरोप वाला पोर्शन पड़ जाता है। और अराल माउंटेन के ईस्टर्न साइड कौन पड़ता है? रशिया का ईस्टर्न वाला पार्ट पड़ जाता है। ठीक है। और रशिया में क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन है ना यहाँ पर। ठीक है। आर्कटिक वाला रीजन है, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो पोर्ट है ना, यहाँ पे आर्कटिक रीजन में ही पोर्ट है, इसका नाम मुरमस्क पोर्ट है। ठीक है। मुरमस्क पोर्ट है। लेकिन इस पे पोर्ट पे बर्फ़ जमता है। क्यों जमता है? क्योंकि यहाँ से ना, इसमें यहाँ से क्या आती है, यहाँ पे हॉट स्ट्रीम आती है। ठीक है। गर्म जलधारा आती है यहाँ से, जिससे क्या होता है कि यहाँ के पानी को जमने नहीं देती, जिससे ये यहाँ का जल जमा नहीं रहता है, इसलिए यहाँ से वो ट्रेडेड कर लेता है यहाँ पर। ठीक है। देखो ये ना, मैंने बताया था ना, क्रीमिया, रशिया ने 2014 में क्रीमिया को हथिया लिया था। इसलिए इसलिए इसको हथियाने के बाद पहले G8 कंट्री हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन क्या है, जब रशिया ने इसको हथिया लिया तो फिर सारी कंट्री ने मिलकर कहा कि नहीं, रशिया को बाहर निकालो G8 कंट्री से। इसलिए अभी अभी कौन सी कंट्री है? G7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है। पहले क्या हुआ करती थी? वो G8 कंट्रीज़ हुआ था, जिसमें रशिया भी उसका पार्ट था। अब तो इस समय प्रेजेंट टाइम में रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं, मतलब बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रशिया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रशिया के सपोर्ट में भी काफ़ी देश हैं, कम कम 60-70 देश हैं, 70 देश यस, जो कि रशिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जिनमें एक भारत भी है, भारत, चाइना, पाकिस्तान भी है ना, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, और बहुत सी और कंट्रीज़ हैं, वियतनाम भी है, जो कि रशिया को सपोर्ट करता है, चाहे जैसे जिससे सही हो या फिर गलत हो, बट रशिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया स्टिल है सुपर पावर, मतलब हाइपर पावर है, सुपर पावर है एकदम। मिलिट्री के मामले तो सुपर पावर है, उसके पास जो वेपन्स है, मिलिट्री है, वो उसमें अच्छी पावर है।
लेकिन यूक्रेन ने उसको अच्छी टक्कर अभी तक दे रखी है। यूक्रेन की राजधानी कौन सी? कीव। और रशिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। रशिया में पढ़ चुके थे हम लोग, और देख रहे थे थोड़ा बहुत एक आध दो। रशिया में कौन सी झील है? बैकाल झील है। और बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। कैसी झील है? बैकाल झील कैसी है? दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। यहाँ है रशिया, यहाँ पर क्या सी है? बैकाल झील, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, बैकाल झील कहा जाता है, साइबेरिया का मोती कहा जाता है, क्योंकि साइबेरिया पूरा जम जाता है यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद, और इसलिए थोड़ा अलग से दिखता है, एकदम नीला कलर का दिखता है ये, इसलिए इसको साइबेरिया का मोती कहते हैं। ऊपर देखो ना तो ये अलग दिखेगा, इसलिए साइबेरिया का इसको मोती कहते हैं। यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पर एक शहर है, और यहाँ से यहाँ एक जगह है व्लादिवोस्तोक। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को एक ट्रेन जोड़ा गया है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है, इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? यूरोप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल न्यू थिंग गोइंग टू बी हैपन। नया कॉन्टिनेंट हम लोग क्या खत्म कर चुके? एशिया कॉन्टिनेंट खत्म कर चुके हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के बाद हम लोग यूरोप का कॉन्टिनेंट खत्म कर चुके हैं। अब यूरोप के कॉन्टिनेंट के बाद हम किस पे आ गए? अब हम आ गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आ गए। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे हम आ गए। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हम पढ़ाते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ना, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है ना, अफ्रीका महाद्वीप है ना जो, वो सबसे गरीब है। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत सभी गरीब कंट्रियाँ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग गरीब हैं। यहाँ पर क्यों गरीब है? क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण। मेन कारण तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर व्यापार नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो व्यापार है ना, वो सही से नहीं हो पाता है व्यापार। और यहाँ की जो नदियाँ हैं ना, वो ऐसी नहीं है कि जो व्यापार के लायक हो। व्यापार यहाँ पर जो नदियों में मेन रूप से क्या है ना कि फाउंटेन ज़्यादा है। ठीक है, विक्टोरिया फाउंटेन है यहाँ पर सबसे बड़ा, जो विक्टोरिया फाउंटेन है सबसे बड़ा, नहीं बहुत बड़ा तो है। यहाँ के बहुत से कारण हैं जिससे डेवलप नहीं हो पा रहा है, और आसपास कंट्रियाँ भी डेवलप नहीं होती, और यूरोप कंट्रियाँ भी डेवलप नहीं होने देती हैं, क्योंकि सब लोग डेवलप हो जाएंगे तो फिर मजदूरी कौन करेगा? लाइक दिस ये मेंटालिटी रहती है, कितना भी इनकार कर लिया जाए, बट दिस ये मेंटालिटी रहती है ये। ठीक है, तो फिर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बनाते हैं। अफ्रीका के लोग काले होते हैं, इसीलिए उसको काला महाद्वीप भी कहते हैं। काले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से ट्रैपिक ऑफ कैंसर, तीनों इक्वेटर होते, जो तीनों जो लाइन होती ना, ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ये सारे तीनों इसी से जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ठीक है, हमेशा पड़ते रहते धूप, इसलिए यहाँ के लोग कैसे होते हैं? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे पड़ जाते हैं? यहाँ के लोग काले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ बनाते हैं। देखो, ये पड़ता है वेस्टर्न सहारा। ठीक है, वेस्टर्न सहारा के बारे में पड़ता है मोरक्को। मोरक्को को बगल में पड़ता है कौन सा? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बगल में पड़ता है ट्यूनेशिया। ठीक है, और ट्यूनेशिया के बगल में पड़ता है लीबिया। और लीबिया के बगल में पड़ता है इजिप्ट। ठीक है, और लीबिया के बगल में क्या पड़ता है? इजिप्ट। ठीक है, ये कौन सा है? इसको लिखते हैं वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। ठीक है, ये क्या है? अल्जीरिया, लीबिया, अल्टूनिया, ट्यूनीशिया है, क्या है? ट्यूनीशिया से क्या हुआ था? यहाँ पर अरब की जो क्रांति हुई थी ना, वो यहीं की स्टार्ट हुई थी। अरब की जो
इसको कहते हैं अरब स्प्रिंग है। अरब स्प्रिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? अरब स्प्रिंग यहीं से स्टार्ट हुआ था। ओह, ग्लास में पानी फैल गया। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट हुआ। ठीक है, ये लीबिया है और ये क्या है? इजिप्ट। ये क्या है? EGYPT। ठीक है, इजिप्ट में कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी की खासियत है कि ये ऊपर से नीचे जाती, नीचे से ऊपर जाती है, ऐसी जाती है ये। ठीक है, ऐसी। और नील नदी पे एक डैम बना हुआ है जिसका नाम पता क्या है? आसवन डैम। इसका नाम क्या है? आसवन डैम। क्या नाम है? आसवन डैम बना हुआ। ठीक है, लीबिया। अब देख रहे हो, मोरक्को वेस्टर्न सहारा ना, वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को अपना कब्जा करता है, क्लेम करता है कि ये मेरा है। वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को अपना क्लेम करता है, कहता है कि ये मेरा है। क्या कहता है? कि ये मेरा है। और वेस्टर्न सहारा की जो कैपिटल है उसका नाम है लायोनी। क्या नाम है? लायोनी। वेस्टर्न सहारा का नाम क्या है? लायोनी। ठीक है, और मोरक्को की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? रबाट। रबाट। इसके बाद आता है कौन से? अल्जीरिया। इसमें ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया से जो क्रांति हुई थी ना, अरब स्प्रिंग, मतलब कि क्या है? ये जो ना, ये सैनिक शासन थे यहाँ पर, मतलब कि राजा महाराजा हुआ करते थे। लेकिन ट्यूनीशिया से क्रांति फैले ही कि नहीं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और वो डेमोक्रेसी जो क्रांति ना, फिर कहाँ गई? अल्जीरिया में गई थी। अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया से, फिर लीबिया में गई, फिर अब पूरे यूरोप में ये फैल गई थी अरब स्प्रिंग। इसी कहते हैं अरब स्प्रिंग। ठीक है, ट्यूनीशिया, अरब की क्रांति ट्यूनीशिया से फैली हुई थी 2012 में। 2012 पूरे नॉर्थ अफ्रीका में क्रांति फैल गई। ठीक है, जिसको कहते थे अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से। ठीक है, और अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और क्या कहते हैं? लीबिया की तानाशाह है जिसका नाम था गद्दाफी। इसको भी तो सन 2013-14 के आसपास इसको मार दिया गया था ना, लोगों ने, मतलब इसको मार दिया गया था, क्योंकि ये अरब स्प्रिंग का ही नतीजा था यहाँ पर कि लीबिया के इसको गद्दाफी को मार गया था। और लीबिया की राजधानी है, क्या नाम है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी का नाम है त्रिपोली। ठीक है, और लीबिया में एक जगह है अल अजीरिया। क्या नाम है? अल अजीरिया। ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है। क्या है? ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है। क्या है? दुनिया की सबसे गर्म जगह है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आता है मिस्र। आता है मिस्र मतलब इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरो। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरो। ठीक है, और केमिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले इजिप्ट से ही हुई थी। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? CHEMIS। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इजिप्ट से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इजिप्ट से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जिसमें क्या था कि ना, जो मम्मी बनाए जाते थे इजिप्ट में, मतलब कि जो डेड बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप लगा दिया जाता था जिससे क्या थी? बॉडी सड़ती नहीं थी। तो एक केमिस्ट्री का पार्ट है कि एक ऐसे केमिकल लगा दिया जाता था जिससे बॉडी सड़ती नहीं थी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इजिप्ट से हुई थी। और इजिप्ट किस लिए फेमस है? इजिप्ट में पिरामिड के लिए फेमस है। और गीज़ा नामक जो जगह है ना, वहाँ पर बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं। कहाँ? गीज़ा नामक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे पिरामिड होती है। इजिप्ट अफ्रीका में आता है और इसको एशिया में भी आता है। इसका जो ये जो ना पार्ट है, ये वाला पार्ट सिनाई पे, इसको कहते हैं सिनाई। ये 3 तरफ से ना समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिनाई पेंसुला। पेंसुला मतलब प्रायद्वीप।
जो बॉडी तीन जगह से तीन तरफ से समुद्र से पानी से घिरी होती है उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला की यहाँ ना एक एक नहर है, कैनाल है, जिसका नाम क्या है, सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल किस दो महासागर को जोड़ती है, रेड सी, यहाँ पर रेड सी नीचे पड़ता है, रेड सी, और यहाँ पर पड़ता है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। रेड सी या मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ती है, सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल पर दो पोर्ट है, जो उत्तर पोर्ट, जो नॉर्दर्न पोर्ट है उसका नाम सईद पोर्ट है, और जो नॉर्दर्न पोर्ट है उसका नाम है सुएज पोर्ट, ठीक है। क्या नाम है, सुएज पोर्ट। बांध का नाम क्या है, आसवन बांध, ठीक है। ये 6 कंट्री ना किस में आ रही हैं, ये किस में, सहारा डेजर्ट है, ये सहारा डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है ना। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। जब इज़राइल के साथ वॉर हुआ था इजिप्ट का, तो इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लिया था और कहा था कि तुम हमें इज़राइल को देश की मान्यता दो, तभी हम तुमको ये सिनाई पेनिनसुला वापस देंगे। तो इजिप्ट ने इज़राइल को देश की मान्यता प्राप्त कर दी थी कि हाँ, इज़राइल इज़ अ कंट्री, हम उसको स्वीकार करते हैं। तभी सिनाई पेनिनसुला किसको दिया गया था, इजिप्ट को दिया गया था, ठीक है। तो इज़राइल किस लिए सॉरी मिस्र यानी कि इजिप्ट किस लिए फेमस है, पिरामिड के लिए फेमस है, मम्मी के लिए फेमस है, और नील रिवर के लिए फेमस है, नाइल रिवर कहते हैं जिसको, और केमिस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। नाइल रिवर बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नाइल रिवर नहीं होती तो ये भी पूरा रेगिस्तान ही होता है। ये पूरा रेगिस्तान नहीं है, इजिप्ट वाला लगा ना, रेगिस्तान नहीं है, थोड़ा पार्ट है, काफ़ी पार्ट रेगिस्तान, बट यहाँ पर फसल असल हो जाती है क्योंकि ये नाइल रिवर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी ज़मीन बंजर होती है अगर यहाँ पर नाइल रिवर ना होता। ये एक चीज़ और बता, सुएज कैनाल को किसने बनाया था, सुएज कैनाल ने फ्रांस ने बनाया था। सुएज कैनाल किसने बनाया था, फ्रांस ने बनाया था, ठीक है। एक यहाँ पर कर्नल हुए, कर्नल नासिर ने सुएज कैनाल का कंट्रोल और ले लिया था अपने हाथों में, मतलब इजिप्ट के हाथों। इस पहले फ्रांस का कब्जा था, तो इजिप्ट के एक राजा हुए हैं, मतलब क्या, मतलब राजा समझ लो, एक राजा हुए हैं जिनका नाम था कर्नल नासिर। तो कर्नल नासिर ने सुएज कैनाल को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। सुएज कैनाल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी का जो हिस्सा है ना वो सुएज कैनाल से ही आता है, ठीक है। यहाँ पर एक डेजर्ट है, ये इसका नाम है ईस्टर्न डेजर्ट। ये ईस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। और न्यूबियन डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, और क्या है, न्यूबियन डेजर्ट। इससे था ये जो है ना, ये है ईस्टर्न डेजर्ट एंड न्यूबियन डेजर्ट, ठीक है। ये जो ऊपर पड़ता है, जो इजिप्ट में पड़ता है उसे कहते हैं ईस्टर्न डेजर्ट कहते थे, और इजिप्ट के नीचे पड़ जाता है ना जो सूडान में पड़ जाता है उसे कहते हैं न्यूबियन डेजर्ट। क्या कहते हैं, न्यूबियन डेजर्ट। क्या है ये, ESTER, ईस्टर्न डेजर्ट। और ये क्या है, न्यूबियन डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट, आई थिंक दिस इज विजिबल, हाँ, न्यूबियन डेजर्ट, ठीक है। और ये कंट्री तो पढ़ लिया उन्होंने, अब और कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पर ये ऐसी, ये आती है सूडान, ठीक है। और सूडान नीचे आती है साउथ सूडान आती है। साउथ सूडान कौन सी है, साउथ सूडान। साउथ सूडान क्या है, ये सबसे नई कंट्री बनी है और 193वां सदस्य यूएनओ का 193वां सदस्य है ये, ठीक है। 2011-12 के आसपास बनी थी ये कंट्री और ये सबसे नया सदस्य है। और यहाँ पे पड़ता है आपका, ये कौन सा पड़ता है, ये चैड पड़ता है, क्या पड़ता है, चैड। और यहाँ पे पड़ता है कौन सा, ये नाइगर पड़ता है, नाइगर। और ये पड़ता है कौन सा, पता नहीं, ये मॉरिटानिया पड़ता है। और ये पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, माली।
और कहते हैं नाइजर, इसको कहते हैं चैड, सबसे गरीब देश है चैड, इसको कहते हैं मैरिटोनिया। मैरिटानिया, ठीक है, कहते हैं इसको मैरिटानिया कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसके, ये सूडान है, ठीक है। अब देखते हैं इसके, सूडान कैपिटल के नाम क्या है? खार्तूम। सूडान कैपिटल का नाम क्या है? खार्तूम। खार्तूम, और खार्तूम यहाँ है, और खार्तूम में ही क्या है ना, जो नदी है एक तो ये खार्तूम में ही ये ब्लू नाइल है, ये क्या है? वाइट नाइल है, ठीक है। खार्तूम में ही ये दोनों मिलती हैं, खार्तूम में ही दोनों रिवर मिलती हैं। खार्तूम क्या है? कैपिटल ऑफ द सूडान, और खार्तूम में ही दोनों नदियाँ मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्लू नाइल, मतलब ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलकर कौन सी है? नाइल रिवर बनाती है। ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया लेक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया लेक से निकलती है, ठीक है। और विक्टोरिया लेक से निकलती है, और विक्टोरिया लेक केन्या, तंजानिया, इन दो देशों के बीच में, और युगांडा, इन 3 देशों के बीच में पड़ती है। अब आगे पढ़ेंगे। चैड क्या है? चैड सबसे गरीब देश है। चैड क्या है? सबसे गरीब देश है। सूडान, और ये जो सूडान वाला है ना, साउथ सूडान, ये 2011 में सूडान से टूटा था, और ये सबसे नया यूएनओ का सबसे नया सदस्य है, 193 सदस्य है, ठीक है। सूडान के लोग काले होते हैं, सूडान के लोग काले होते हैं, ठीक है। और सूडान में क्या है ना, पति लड़कियां होती है ना सूडान में, तो उनको अच्छा नहीं माना जाता है, और जो मोटी लड़कियां होती हैं ना, उनको अच्छा माना जाता है सूडान में, ठीक है। खार्तूम के पास 2 नदियाँ मिलती हैं, इसका नाम है ब्लू नाइल और वाइट नाइल, और ये दोनों मिल जाती है, ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ये नाइल है ना, ये क्या है? ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर सागर, इसको कहते हैं मेडिटेरियन सी। अफ्रीका के जस्ट ऊपर कौन सा है? भूमध्य सागर ही तो है। ये पूरा मैप नहीं बनाया है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, बट अफ्रीका के ऊपर कौन सा है? दिखा दूँ, बना दूँ, देखो। ये है अफ्रीका, और ये कौन सा है? भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर यहाँ पे पड़ जाता है, कौन से? अमेरिका पड़ जाता है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका पड़ जाता है, ठीक है। चैड क्या है? चैड बहुत गरीब देश है, और ऐसी कुछ खासियत नहीं है इसमें, बहुत गरीब से। नाइगर ये बहुत गरीब देश है, बट इसमें क्या है ना, एक नाइगर नदी निकलती है, ठीक है। नाइगर नदी इससे से निकलती है, और इस नदी के पास ना पाम के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। इस नदी के पास क्या है? पाम के बहुत ज़्यादा पेड़ है, इसलिए इस नदी को ना पाम रिवर भी कह देते हैं। इसलिए इस नदी को कह देते हैं पाम रिवर भी, इस नदी को कहते हैं। माली यहाँ आतंकवादी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? माली और अल्जीरिया में ना आतंकवादी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और क्या है, इन्हीं 12 देशों माली, मैरिटोनिया कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। ये इन्हीं 12 देशों में क्या है? डेजर्ट फैला हुआ है। इन्हीं 12 देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। देखो 12 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 देश हो गए ना। और इन्हीं 12 देशों में क्या है? इन्हीं 12 देशों में डेजर्ट फैला हुआ है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर नूबियन डेजर्ट कहाँ पर? नूबियन डेजर्ट कहाँ है? नाइल रिवर के पूर्व में, ईस्ट में, एंड रेड सी के वेस्ट में। क्या है? ये है नूबियन डेजर्ट। नूबियन डेजर्ट के ऊपर क्या है? ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। ठीक है जी सर। और वेस्टर्न समर स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? अफ्रीकन स्प्रिंग, क्या कहते हैं इसको?
ट्यूनीशिया से क्या हुआ था, और अरब स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग कहाँ से थी, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, फिर अल्जीरिया में गई थी, फिर पूरे देश में यहाँ पर फैल गई थी। ठीक है, वेस्टर्न सहारा पे किसका क्लेम करता है, मॉरिटानिया का क्लेम, मोरक्को करता है। मोरक्को से एक पर्सन था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता। ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक की दरबार में गया था। ठीक है, 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था। ये बहुत लंबी दूरी है। ये वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, डेजर्ट, ये पूरा जगह डेजर्ट फैला है। क्यों डेजर्ट, यहाँ पर डेजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ठीक है, बारिश भी नहीं हो पाती है, डेजर्ट होने के कारण बहुत सारी होती है, बारिश नहीं होती है, मतलब माउंटेन नहीं रहा होगा। अरे यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पर कौन सा माउंटेन है, एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन, कौन सा माउंटेन है, एटलस माउंटेन है। ठीक है, मोरक्को और से मोरक्को से ये मोरक्को है ना, मोरक्को से यहाँ से अल्जीरिया और ये ट्यूनीशिया तक ही गया है ये मोरक्को। ठीक है, ठीक है, अब हमने ये 12 कंट्री पढ़ ली। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला वीडियो पढ़ेंगे कुछ और क्या मतलब हम लोग और ईस्टर्न वाली कंट्री पढ़ेंगे। वैसे हम इसी में पढ़ सकते हैं, नहीं अलग वीडियो पढ़ेंगे हम लोग, ये थोड़ा अलग। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।